तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम, जिसकी बिल्डिंग पर ये विमान क्रैश हुआ है। माइलस्टोन कॉलेज बताया जा रहा है जिसके ऊपर ये विमान गिरा है। पानी बाकी है, जानकारी निकल के आ रही है, लेकिन तस्वीरें फिलहाल भगदड़ की दिखा रहे हैं आपको, जहां पे भगदड़ मची हुई है, अफरा तफरी का माहौल है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आज पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, इसका कमेंट करके जवाब जरूर दें। आज हम पूरी दुनिया में तबाही को देख सकते हैं। आज हम पूरी दुनिया में एक ऐसी घटनाओं को देख सकते हैं जो बहुत ही अजीब है, बहुत ही खतरनाक है। जी हाँ, 2025 में बहुत ही खतरनाक और गंभीर और बहुत ही डरावनी घटनाएं हो रही है, जिसको देखकर जिसको पढ़कर हमें बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है, क्योंकि अंत बहुत ही निकट है और ये सारी घटनाएं हम अंत के बारे में देख सकते हैं। वचन कहता है कि अंत बहुत निकट है, प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। आज हम देख सकते हैं कि जो लोग विमान में सफर करते हैं वो सुरक्षित नहीं है, और साथ ही साथ जो विमान में जो लोग सफर कर रहे हैं वो सुरक्षित तो नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ में जो लोग और कई लोग विमान से परेशान हैं, क्योंकि विमान गिरने से कई दुर्घटनाएं हो रही है। जी हाँ, दोनों का नुकसान हो रहा है। एक तो जो विमान में बैठे हुए लोगों का मृत्यु हो रहा है, और दूसरा कि अगर किसी के घर में अगर गिर गया, किसी बिल्डिंग में गिर गया, तो वहां पर भी लोगों की मौत हो रही है। या ऐसी घटना हमने देखा था, अहमदाबाद में देखा था। अहमदाबाद में एक एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिनमें लगभग 270 लोगों की मौत हो गई थी, काफी नुकसान भी हुआ था। ऐसी एक घटना बांग्लादेश में हुई है। जी हाँ, सोमवार को यह घटना घटी है। एक विमान एक बिल्डिंग से टकरा जाता है, जिसके कारण से 25 लोगों की मृत्यु हो जाती है और लगभग 170 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। जी हाँ, और जो विमान में बैठा था उसका मृत्यु हो गया, और जो उस बिल्डिंग में थे उनका भी मृत्यु हो गया। कितना भयंकर एक घटना घटी है। जी हाँ, आज हम देख सकते हैं ऐसी घटनाएं घट रही हैं। विमान में बैठे हैं वो तो सुरक्षित है ही नहीं, अगर दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो उनका बचना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो लोग विमान में नहीं बैठा है उनका भी बच पाना बहुत ही मुश्किल है। वो ऐसी घटनाएं हमें बहुत ही कम देखने के लिए मिलता था, सुनने के लिए मिलता था, लेकिन आज हम देख सकते हैं कि भाई ये प्लेन इधर गिर गया, प्लेन में आग लग गई और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस प्रकार से घटनाओं को हम देख सकते हैं। बांग्लादेश में एक विमान घटना हो गया है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, एक बिल्डिंग से टकराया, जिसके कारण से 27 लोगों की मौत हो गई है और बहुत बड़ी घटना घटी है। जो घायल लोग हैं उसमें से कई लोगों की हालत गंभीर है। चारों तरफ चीखें, पुकार है, दुख है, तकलीफ है घटी थी। वो एक विमान था और विमान का पायलट चाहता था कि वो आबादी जहां पर जो लोग रह रहे थे उससे दूर लैंडिंग कराएं, लेकिन ये नहीं हो पाया। एक बिल्डिंग से टकरा गया है और ये ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ये हुआ है। कॉलेज में सोमवार में ये विमान है वो टकरा गया। इस घटना में मरने वालों की जो संख्या है वो 25 से अधिक हो गई है और लगभग 170 से ज़्यादा लोग गंभीर है। उसमें से 78 लोगों की हालत है बहुत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। इस घटना के कारण बांग्लादेश की सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। और इस दुख की घड़ी में भारत और अमेरिका बांग्लादेश के साथ में आया है। भारत और अमेरिका ने कहा है कि इस घटना में हम पूरा साथ देंगे। जो घातक दुर्घटना हुई है 1984 के बाद में सबसे बड़ा हवाई दुर्घटना इस साल में हुआ है 2025 में। आज हम देख सकते हैं कि जो विमान है, एरोप्लेन है, उसकी जो घटनाएं दुर्घटनाएं है वो बढ़ती ही जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को लेकर दुख व्यक्त किया है और कहा है कि भारत बांग्लादेश के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है और हर संभव समर्थन और सहायता देने के लिए तैयार है। एक्स पर लिखा, ढाका में हुए दुखद हवाई दुर्घटना में लोगों की मौत से मैं बहुत दुखी हूं, जिनमें से कई युवा थे। हमारी संवेदना शोक परिवारों के साथ है। उन्होंने आगे कहा, हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। भारत बांग्लादेश के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है
और हर संभव सहायता और सहयोग देने के लिए तैयार है। बहुत बड़ी दुर्घटना बांग्लादेश में हुई है।